अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अनेक कौरव योद्धाओं को परास्त करके अभिमन्यु अपनी वीरता का परिचय दे रहा था। इस युद्ध को देखते देखते मानो आंखें पलक झपकना ही भूल गई थी। कोई किसी और योद्धा के बारे में सोच ही नहीं रहा था, परंतु धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की रक्षा की चिंता हमेशा रहती है। वह किसी और योद्धा से नहीं डरता। वह इस युद्ध में अगर सबसे बलशाली और सबसे भयंकर योद्धा किसी को मानता है तो वह है पांडुपुत्र भीम। इसलिए उसके मन में यह जिज्ञासा उठी कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में युद्ध कर रहा था तो अर्जुन के अलावा बाकी पांडव क्या कर रहे थे और द्रौपदी के पांचों पुत्र कहां पर व्यस्त थे। धृतराष्ट्र ने वही प्रश्न पूछ लिया जिसे पूछने का मेरा भी मन हो रहा था। महाभारत द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध पर्व के अंतर्गत 42वें अध्याय में संजय ने अभिमन्यु के व्यूह तोड़ने पर पांडवों का प्रवेश करने व जयद्रथ द्वारा उन्हें रोकने का वर्णन किया है। धृतराष्ट्र बोले, संजय अत्यंत सुख में पला हुआ वीर बालक अभिमन्यु युद्ध में कुशल था। मुझे इसका तो आभास ही नहीं था कि इतने सुख समृद्धि में पला हुआ बालक इतना वीर कैसे है। उसे अपने बाहुबल पर गर्व है। वह उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण अपने शरीर को न्योछावर करके युद्ध कर रहा है। जिस समय वह 3 साल की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के द्वारा मेरी सेनाओं में प्रवेश कर रहा था, उस समय युधिष्ठिर की सेना से क्या कोई बलवान वीर उसके पीछे व्यूह में भीतर नहीं आ सका। धृतराष्ट्र अपने शब्दों को इस तरह से घुमा रहे थे क्योंकि वे सबसे ज्यादा भीम के बारे में जानना चाहते थे। संजय ने कहा, राजन, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, दृष्टिदुम्न, विराट, द्रुपद, केकय राजकुमार, रोष में भरा हुआ दृष्टकेतु तथा मत्स्य देशी योद्धा, ये सब के सब युद्ध स्थल में आगे बढ़े। अभिमन्यु के ताऊ, चाचा तथा मामागण अपनी सेना को व्यूह द्वारा संगठित करके प्रहार करने के लिए उद्यत हो अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी के बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने के उद्देश्य से एक साथ दौड़ पड़े। उन शूरवीरों को आक्रमण करते देख आपके सैनिक भाग खड़े हुए। आपके पुत्र के विशाल सेना को रण से विमुख देख उसे स्थिरता पूर्वक स्थापित करने की इच्छा से आपका तेजस्वी जमाता जयद्रथ वहां दौड़ता हुआ आया। महाराज, सिंधु नरेश के पुत्र राजा जयद्रथ ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा रखने वाले कुंती कुमारों की सेना सहित मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न कर दिया। जैसे हाथी नीची भूमि में आकर वहीं से शत्रु का निवारण करता है, उसी प्रकार भयंकर एवं महान धनुष धारण करने वाले वृद्ध शत्रु कुमार जयद्रथ ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके शत्रुओं की प्रगति रोक दी। तदुपरांत धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो समझता हूं सिंधुराज जयद्रथ पर यह बहुत बड़ा भारा पड़ा था जो अकेले होने पर भी उसने पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक एवं क्रोध से भरे हुए पांडवों को रोका। सिंधुराज में ऐसे बल और शौर्य का होना मैं अत्यंत आश्चर्य की बात मानता हूं। महामना, जयद्रथ के बल और श्रेष्ठ पराक्रम का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सिंधुराज ने कौन सा ऐसा दान, होम, यज्ञ अथवा उत्तम तप किया था जिससे वह अकेला ही समस्त पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका। साधु शिरोमणि सूत, जयद्रथ में जो इंद्रिय संयम अथवा ब्रह्मचर्य हो वह बताओ। विष्णु, शिव अथवा ब्रह्मा द्वारा किस देवता की आराधना करके सिंधुराज ने अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हुए पांडवों को क्रोधपूर्वक रोक दिया। भीष्म ने भी ऐसा महान पराक्रम किया हो उसका मुझे अभी तक पता नहीं। संजय ने कहा, महाराज, द्रौपदी हरण के प्रसंग में जो जयद्रथ को भीमसेन से पराजित होना पड़ा था, उसी से अभिमानवश अपमान का अनुभव करके राजा ने वर प्राप्ति करने की इच्छा रखकर बड़ी भारी तपस्या की।
प्रिय लगने वाले विषयों की ओर से संपूर्ण इंद्रियों को हटाकर भूख, प्यास और धूप का कष्ट सहन करता हुआ जयद्रथ अत्यंत दुर्बल हो गया। उसके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देने लगी। वह सनातन ब्रह्म स्वरूप भगवान शंकर की स्तुति करता हुआ उनकी आराधना करने लगा। तब भक्तों पर दया करने वाले भगवान ने उस पर कृपा की और स्वप्न में जयद्रथ को दर्शन देकर उससे कहा, जयद्रथ, तुम क्या चाहते हो? वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर उन रुद्रदेव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं युद्ध में भयंकर बल पराक्रम से संपन्न समस्त पांडवों को अकेला ही रथ के द्वारा परास्त करके आगे बढ़ने से रोक दूं। ऐसा वर मुझे दीजिए। भरत, उसके ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा, सौम्य, मैं तुम्हें वर देता हूं। तुम कुंती पुत्र अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को एक दिन युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दोगे। तब देवेश्वर महादेव से एवमस्तु कहकर राजा जयद्रथ जाग उठा। उसी वरदान से अपने दिव्य अस्त्र बल के द्वारा जयद्रथ ने अकेले ही पांडवों की सेना को रोक दिया। उसके धनुष के टंकार सुनकर शत्रु पक्ष के क्षत्रियों में भय सा समा गया, परंतु आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। राजन, उस समय सारा भार जयद्रथ के ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए जिस और युधिष्ठिर की सेना थी उसी ओर बढ़ चले और पांडवों की सेना पर टूट पड़े। तदुपरांत संजय ने कहा, राजेंद्र, आप मुझसे जो सिंधुराज जयद्रथ के पराक्रम का समाचार पूछ रहे हैं वह सब सुनिए। उसने जिस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया था वह सारा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। सारथी के वश में रहकर अच्छी तरह सवारी का काम देने वाले, वायु के समान वेगशाली तथा नाना प्रकार के चाल दिखाते हुए चलने वाले सिंधु देशीय विशाल अश्व जयद्रथ को वहन करते थे। विधि पूर्वक सजाया हुआ उसका रथ गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। उसका रजत निर्मित एवं वराह चिन्ह से युक्त महान ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ा रहा था। श्वेत छत्र, पताका, चंवर और व्यजन, इन राज चिन्हों से वह आकाश में चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा था। उसके रथ का मुक्ता मणि, सुवर्ण तथा हीरों से विभूषित लोहमय आवरण नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। उसने अपना विशाल धनुष फैलाकर बहुत से बाण समूह की वर्षा करते हुए व्यू के उस भाग को योद्धाओं द्वारा भर दिया जिसे अभिमन्यु ने तोड़ डाला था। उसने सात्यकी को 3, भीमसेन को 8, दृष्टिद्युम्न को 8, विराट को 10, द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, कैकेय राजकुमार को 25, द्रौपदी पुत्रों को 3-3 तथा युधिष्ठिर को 70 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर उसने शेष सैनिकों को भी पीछे हटा दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। तब प्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने एक तीखे और पानीदार भल्ल के द्वारा उसके धनुष को काटने की घोषणा करके हंसते हंसते उसे काट डाला। उस समय जयद्रथ ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को 10 तथा अन्य वीरों को 3-3 बाणों से बीन डाला। उसकी स्फूर्ति को देख और समझकर भीमसेन ने 3-3 भल्लों द्वारा उसके धनुष, ध्वज और छत्र को शीघ्र ही पृथ्वी पर काट गिराया। आर्य, तब उस बलवान वीर ने दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वज और घोड़ों को धराशायी कर दिया। धनुष कट जाने पर अपने अश्वहीन उत्तम रथ से कूदकर भीमसेन सात्यकी के रथ पर जा बैठे, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर जा चढ़ा हो। सिंधुराज के उस अद्भुत पराक्रम को जो सुनने पर विश्वास करने योग्य नहीं था, प्रत्येक देख आपके सभी सैनिक अत्यंत हर्ष में भरकर उसे साधुवाद देने लगे। जयद्रथ ने अकेले ही अपने अस्त्रों के तेज से क्रोध से भरे हुए पांडवों को रोक दिया। उसके उस पराक्रम की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने पहले गजारोहियों सहित बहुत से गजराजों को मारकर व्यू में प्रवेश करने के लिए जो पांडवों को मार्ग दिखा दिया था उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। वे वीर मत्स्य, पांचाल, केकय तथा पांडव बारंबार प्रयत्न करके व्यू पर आक्रमण करते थे, परंतु सिंधुराज के सामने टिक नहीं पाते थे।
आपका जो जो शत्रु द्रोणाचार्य के व्यू को तोड़ने का प्रयत्न करता, उसी श्रेष्ठ वीर के पास पहुंचकर जयद्रथ उसे रोक देता। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा इसी अभिमन्यु पर्व का अगला अंक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।